Good morning, students. Raise your hand if my sound is clear. Okay. Let me start for today. अभी तक हमने पढ़ा कि भाई हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है of a rod about its axis, about an axis perpendicular to its length. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज का पढ़ा, रिंग का पढ़ा। तीसरा हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा किस चीज का पढ़ा, हमने रिंग का पढ़ा। तीन चीजों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तक हमने पढ़ा है। इसका आपके पास 1/12 ml²। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रिंग है तो मेरे पास किसके बराबर, mr² के बराबर। और अगर डिस्क है तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर, हाफ mr² के बराबर। अभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा अब हम डिस्कस करना चाहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो स्फीयर अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। हम डिस्कस करना चाहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो स्फीयर। होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। थोड़ा सा लिटिल बिट मैथमेटिकल है, हम डिस्कस करके चलते हैं। We have this होलो स्फीयर और हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे अबाउट एन एक्सिस, passing through its diameter। हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहेंगे अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर। तो ये किस तरह से कैलकुलेट करें, हम बात करके चलते हैं। हम ये इसका हम मान करके चल रहे हैं, क्या चीज है, सेंटर मान करके चल रहे हैं। अब अगर मेरे पास ये मेरे पास क्या है, एक होलो स्फीयर है और इसको मैं अगर यहां से काट दूं, अगर मैं इसको यहां से काट दूं, ऐसे काट दूं इसको यहां से, इस तरह से ऐसे काट दूं इसको यहां से,
तो ये जो हमारे पास यहाँ पर ये क्या बचेगी? रिंग बचेगी। ये बात कितने लोगों को समझ में आती है कि अगर हम एक होलो स्फीयर को इस तरह से काट दें तो वो हमारे पास एक रिंग बचेगी। गुड। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास हमने इसको यहाँ से काट दिया। ऐसे काट दिया हमने यहाँ पर। और ये जो हमारे पास रिंग बनी, ये हमारे पास कितनी लेंथ की बनी? DL लेंथ की बनी। मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वो किसके बराबर है? X के बराबर है। और डेफिनेटली ये वाला जो मेरे पास डिस्टेंस है, डेफिनेटली ये वाला जो मेरे पास डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है? ये वाला डिस्टेंस जो है मेरे पास वो किसके बराबर है? दिस डिस्टेंस इज R। अगर मैं बात करके चलूं कि ये हमारे पास एंगल कितना है, ये एक और डायमीटर में मान लेता हूं। ये मेरे पास एंगल किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। एक रे और मैं और मान लेता हूं आपके पास। ये वाला एंगल किसके बराबर है हमारे पास? दिस एंगल इज डी थीटा। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन DL एंड डी थीटा? तो हमारे पास DL इज इक्वल टू आर्क और R इज इक्वल टू रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू डी थीटा। तो हमारे पास अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास DL इज इक्वल टू R डी थीटा। ये हम पुट करके चले। अब मैं इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करना चाहता हूं। एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया DI इज इक्वल टू DM मास ऑफ द रिंग एंड x स्क्वायर। x इज रेडियस ऑफ द रिंग। तो ये स्टेप मेरा स्टेप नंबर फर्स्ट जो है वो किस किस को समझ में आया? रेज हैंड। गुड, शाबाश। अब हम कैलकुलेट करना चाहेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DM। DM की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे। हमारे पास इस होलोस्फीयर का टोटल मास किसके बराबर? इस होलोस्फीयर का टोटल मास हमारे पास m के बराबर। और आपका इस होलोस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर? टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर के बराबर मल्टीप्लाइड बाई इस रिंग का एरिया किसके बराबर होगा? अब ये रिंग अगर मैं खोल करके सीधी करूं तो इस रिंग की लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? इस रिंग की लेंथ हो जाएगी 2 पाई x। इस रिंग की लेंथ हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी? 2 पाई x के बराबर हो जाएगी। और इस रिंग की थिकनेस किसके बराबर है? इस रिंग की थिकनेस है हमारे पास DL के बराबर। तो इस रिंग का एरिया किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई x DL। तो ये मेरे पास क्या होगा? मास होगा DM। और अब हम इसको DI पुट कर देते हैं। DI क्या है आपके पास? DI हो गया मेरे पास किसके बराबर हो गया? पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये आपके पास 2 आ गया। तो हमारे पास किस चीज के बराबर आ गया?
m upon 2r स्क्वायर, और ये x, ये वाला जो dl है, मैं उसको dl को क्या पुट करके चल रहा हूं, r d थीटा पुट करके चल रहा हूं, r d थीटा इंटू व्हाट, एक्स स्क्वायर। यहां तक ये मेरे पास कैलकुलेट होकर के आ गया। अब di किसके बराबर आ गया हमारे पास, di आ गया हमारे पास m डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर, x, चलो इसको ऐसे ही रख लेते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर, और ये एक r था, एक r कैंसिल कर देते हैं, हटा देते हैं इसको, एक r, और इंटू व्हाट, डी थीटा। ये ट्रायंगल क्या कहती है, ये ट्रायंगल क्या कहती है, व्हाट विल दिस ट्रायंगल विल से, अगर ये वाला एंगल मेरे पास थीटा के बराबर है तो ये वाला एंगल भी मेरे पास थीटा के बराबर होगा, और हमारे पास x जो होगा वो हमारे पास r cos थीटा के बराबर होगा। तो मेरे पास di आ गया, किसके बराबर आ गया, m अपॉन 2r इंटू एक्स की जगह क्या लिख दिया मैंने, cos थीटा लिख दिया, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया मैंने, cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, इंटू डी थीटा। अब हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, डी क्या हो गया मेरे पास, m अपॉन 2r, और भाई cos थीटा। अब इंटीग्रेशन करना है मेरे को, चलो पहले आपके पास आई निकाल लेते हैं, आई आपका किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया मेरे पास डी थीटा, राइट। अब लेट मी पुट cos थीटा इज इक्वल टू जेड, तो cos थीटा हमारे पास अगर z के बराबर है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा पुट करते हैं, साइन थीटा पुट करते हैं, पुट साइन थीटा इज इक्वल टू जेड, तो हमारे पास cos थीटा डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, डी जेड के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर मैंने पुट किया इसको, यहां पर मैंने इसको पुट किया m कांस्टेंट डिवाइडेड बाई 2r कांस्टेंट, इंटीग्रेशन किस चीज का इंटीग्रेशन, 1 माइनस जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और cos थीटा डी थीटा डी जेड। अब मेरा थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है, फ्रॉम वेयर टू वेयर थीटा वेरीज, हम बात करके चलें, चलो अभी रहने देते हैं इसको, बाद में पुट करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करके बताओ मेरे को किसके बराबर हुआ, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इस चीज का इंटीग्रेशन किसके बराबर हुआ, करके बताओ। मैं वेट कर रहा हूं आपके रेस्पॉन्स के लिए।
Who is solving the question? Please raise hand. Good. शाबाश बेटा. Sir, 4/3. M upon 2R और ये क्या Sir, 4/3. अगर बात करके चलें तो ये हो गया इंटीग्रेशन dz और माइनस इंटीग्रेशन z स्क्वायर dz. तो अब अगर हम आगे बात करके चलें तो ये हो गया हमारे पास m अपॉन 2r और Sir, 4/3. किसके बराबर z के बराबर माइनस और z स्क्वायर का इंटीग्रेशन किसके बराबर z क्यूब बाई 3. ठीक है. लिमिट अभी नहीं पता हमें, पता है तो किस चीज की पता है चेक करें. ये हमारे पास फिगर था, अगर हम यहाँ पे रिंग मान करके चलते तो ये थीटा इधर आ जाता, तो ये वाला हमारे पास थीटा जो है वो -90 डिग्री के बराबर बनता और इधर अगर हम चल करके चलें तो ये वाला थीटा जो है हमारे पास किसके बराबर होता, +90 डिग्री के बराबर होता. तो हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगी, हमारी लिमिट वेरी करेंगी थीटा इज इक्वल टू -90 से लेकर के और भाई थीटा इज इक्वल टू +90. अभी हमने z किसकी जगह रिप्लेस होगा, m अपॉन 2r. z किसके बराबर था, साइन थीटा के बराबर था, माइनस z क्यूब किसके बराबर आपका, साइन ऑफ क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई व्हाट आपका 3 और कहां से कहां तक, -90 से लेकर के और +90 तक. तो अब ये मेरे को सॉल्व करके बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा आपके पास. कहीं हम r भूल गए, समथिंग वी हैव. ये जो हमारे पास x था ये cos थीटा, x इज इक्वल टू हमें r cos थीटा पुट करना था, तो ये हमारे पास x को अगर हम r cos थीटा पुट करके चलें तो ये r आएगा और ये r स्क्वायर आएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जो हमारे पास है ये आपका r स्क्वायर ऊपर चलेगा बेटा. तो अब आप मेरे को फाइनल आंसर बताओ कि भाई क्या आएगा, ये r स्क्वायर ऊपर चलेगा. इस लिमिट में थीटा की जगह 90 पुट करो और थीटा की जगह -90 पुट करो एंड सोल्व टू द रिजल्ट. नहीं हो रहा है जी, हो रहा है. ये वाला बताओ. ये वाला ये वाला दबा. हाँ तो
cannot minimize when you are recording. हाँ बेटा कितना आया बताइएगा। 2/3 mr square. 2/3 mr square. वेट कर रहा हूं आपके रेस्पॉन्स का। हाँ बताओ बेटा, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। 2/3 mr square. 2/3 mr square. यहां से मैं एक काम करता हूं, ये मेरे पास 1/2 mr स्क्वायर है और यहां पर मैं साइन थीटा को एक काम करता हूं, साइन थीटा को साइन 90 पुट किया, या साइन थीटा को मैं कॉमन ले लेता हूं, साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया। पुट एक कर देता है, साइन ऑफ 90 माइनस ऑफ साइन ऑफ 90 इसका क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये बंद हो गया, और माइनस ऑफ साइन ऑफ -90 और माइनस ऑफ साइन ऑफ -90 इसका क्यूब हो गया डिवाइडेड बाई 3। तो अब इसको हम सॉल्व करके चलते हैं। ये हमारा किसके बराबर आ गया, हाफ mr स्क्वायर। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 होता है, और माइनस साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो ये हमारे पास 1/3 आ गया। आगे चलते हैं, माइनस साइन ऑफ 90 कितना होता है, साइन ऑफ 90 -1 होता है, माइनस साइन ऑफ -90 कितना होता है, -1 होता है, तो ये हमारे पास -1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो ये मेरे पास किसके बराबर आ गया, हाफ mr स्क्वायर। 1 माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 माइनस माइनस 1 माइनस 2 माइनस और 3 माइनस, माइनस 1/3, ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास किसके बराबर बच गया, ये हमारे पास बच गया 1/2 mr स्क्वायर, और अंदर बच गया हमारे पास, एलसीएम ले लिया, किसके बराबर ले लिया, 3 के बराबर ले लिया, तो ये हो गया मेरे पास 3 - 1 + 3 - 1। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, ये आपका आ गया हमारे पास 1/2 mr स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4/3। तो 2 से क्या कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, और अल्टीमेटली हमारे पास किसके बराबर आ गया, हमारे पास आ गया 2/3 mr। ये वीडियो डालूं मैं जब दोबारा देखना किस तरह से कैलकुलेट करके आया। वैसे मैं आपको बता दूंगी, प्रूफ ऑफ द रिजल्ट्स आर नॉट इन योर सिलेबस। ए मम्मी मेरी क्लास चालगी आपको केवल रिजल्ट कैलकुलेट करना है, मेरी रिजल्ट क्रैम करना है, आपके प्रूफ नहीं है। तो अभी आप मेरे को बताओ कि इस एक्सेस के अबाउट इसका रेडियस ऑफ जायरेशन किसके बराबर होगा, के किसके बराबर होगा। √2/3r। वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। ए मम्मी मेरी क्लास चालगी किसके तू बराबर पानी होगा भर बेटा, ले के? और मेरो चूरमो ला दे जल्दी से, मैं क्लास ले रो हूँ। आर यू हियरिंग मी, रेज हैंड। ओके, के बताओ बेटा किसके बराबर होगा। √2 और r under √2/3 sir. निकिता, निक्की, प्रीति,
बताओ बेटा किसके बराबर होगा? सर आपको सुन नहीं रहा, बता रहे हैं। अब बोलो बेटा किसके बराबर होगा? Sir, under root 2 by 3r. ठीक है बेटा, थैंक यू। अब आ गई, आवाज आ गई मेरे पास, पहले वो मेरा म्यूट हो रखा था। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है बेटा, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही थी। अंडर रूट 2/3 और आर हो गया। ठीक है, अब हम एक और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का हम कैलकुलेट करके चलेंगे। ये मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट करना है अबाउट दिस एक्सिस। अबाउट दिस एक्सिस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ये दोबारा से हमारे पास इसका सेंटर है। इसके लिए क्या करें हम? इसके लिए अगर हम इसको इस तरह से काट दें तो डिस्क बनेगी। ये कितने लोगों को समझ में आता है? राइट। तो हमारे पास आई किसके बराबर होगा? व्हाट विल बी आई? आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, और हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी आई किस चीज का? डिस्क का। मान लेता हूं इस डिस्क का मास मेरा किसके बराबर है? डीएम के बराबर है, और इस डिस्क का रेडियस किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ डीएम इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। इतनी बात कितने लोगों को समझ में आई? प्लीज रेज योर हैंड। राइट। अब जो हमारा सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का मास तो जो है वो वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो डीएम को मैंने लिखा m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई इस डिस्क का एरिया किसके बराबर हो गया? पाई एक्स स्क्वायर। और इस डिस्क की ये वाली थिकनेस किसके बराबर होगी? इस डिस्क की ये वाली थिकनेस हो गई मेरे पास, लेट दिस थिकनेस इज dy। ये डिस्टेंस मैंने, ये वाला डिस्टेंस मैंने यहां से कितना माना? ये वाला डिस्टेंस मैंने y माना। तो इस डिस्क की थिकनेस, ये जो थिकनेस है मेरे पास, ये जो थिकनेस है ये किसके बराबर हो गई? dy के बराबर हो गई। तो बताओ अब वापस मेरे को कि ये जो मेरे पास dm है, ये कितने लोगों को समझ में आया? वैल्यू ऑफ dm की भैया हमारे पास ये आएगी। ठीक है, अब क्या करें? यहां पर पुट करके देख लेते हैं। 1/2 तो कॉमन आ गया, यहां पर कुछ कैंसिल होता है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हुआ? कुछ नहीं कैंसिल हुआ। डीएम किसके बराबर आ गया मेरे पास? डीएम आ ए गया। माँ डॉक्टर आगो अपनी पार्टी दिखा ले। माँ डॉक्टर आगो पार्टी दिखा ले, मैं क्लास ले रहा हूँ। अरे बेटा डिस्टर्ब कर रहे हो, अपने आप को म्यूट करो। थ्री बाई फोर और नीचे आपके पास आर क्यूब और ऊपर आपके पास एम एक्स स्क्वायर डी वाई। तो ये मेरे पास किसके बराबर आ गया? थ्री बाई फाइव, तो 3/4 तो ये आ गया, और अंदर क्या आ गया हमारे पास?
आर क्यूब भी बाहर आ गया और अंदर आ गया हमारे पास एम। एम भी बाहर लिख लेते हैं, इस एम को हटा देते हैं और ये आपके पास किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास आ गया x के पावर 4 dy। तो बताओ आप इसको इंटीग्रेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बताओ इसको इंटीग्रेट करके बताओ। x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। ये मेरे पास आवाज आई x के पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। कितने लोग इस इंटीग्रेशन से एग्री करते हैं? रेज योर हैंड। ये जो इंटीग्रेशन आया वो हमारे पास x के पावर 5/5 आया। कितने लोग आप इस इंटीग्रेशन से एग्री करते हो? रेज हैंड। चलो आप अपने रेज हैंड वापस कर लो, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। कितने लोग इस इंटीग्रेशन से डिसएग्री हैं? रेज हैंड। ओके, इसमें एक प्रॉब्लम है बेटा, दिस इंटीग्रेशन इज नॉट करेक्ट। ये इंटीग्रेशन है x के पावर 4 dx का, जबकि यहां पर क्या है, x के पावर 4 dy है। तो हमें या तो x को y में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर y को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन x एंड y? यस, देयर इज रिलेशन। ये हमारे पास रेडियस ऑफ द डिस्क है और डेफिनेटली हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है? आर स्क्वायर के बराबर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है? आर स्क्वायर के बराबर है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पर आप ये वैल्यू पुट करके चलें 3/8 और m/r³ और इंटीग्रेशन x की पावर 4 का मतलब हो गया आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और सारे का स्क्वायर और dy। और y कहां से कहां तक वेरी करता है? अगर मैं ये नीचे करके चलूं तो ये माइनस आर हो गया और ऊपर करके चलूं तो ये क्या हो गया? प्लस आर हो गया। तो हमारे पास ये वेरी करेगा कहां से कहां तक? माइनस आर से लेकर के प्लस आर तक। अब बताओ बेटा रिजल्ट आप मेरे को कैलकुलेट कर। रिजल्ट कैलकुलेट करके बताइएगा आप। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। Sir, 2/5 mr square. कौन बोला बेटा? Sir, अलका. 2/5 mr स्क्वायर। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। यू हैव रीच्ड द करेक्ट रिजल्ट। शाबाश बेटा। अब इस रिजल्ट तक जो जो पहुंचते चले जाएं वो रेज एंड करते चले जाएं। तो क्या आया हमारे पास? ये लेट वी डिस्कस 3/8 m/r³ माइनस आर से लेकर के प्लस आर तक आर के पावर 4 माइनस प्लस वाई के पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर वाई स्क्वायर और सारे का ब्रैकेट
dy। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 3/8 m/r³ और इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं। ये मेरे पास r के पावर 4 है, इसके साथ dy लगा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया r के पावर 4y। ये मेरे पास y के पावर 4 है, साथ में dy लगा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया y पावर 5/5 माइनस ये मेरे पास 2r² है और यहाँ पर मेरे पास y की पावर 2 लगी हुई है, dy है, तो ये मेरे पास हो गया y³ ब्रैकेट क्लोज। कहां से कहां तक, -r से लेकर के +r तक। तो अब ये क्या आया मेरे पास, अगर हम बात करके चलें तो 3/8 m/r³ और अंदर बच गया r के पावर 4 और अपर लिमिट पुट की तो ये आ गया r प्लस r के पावर 5/5 माइनस 2r² r के पावर 3/3। ये तो हमने लिमिट पुट कर दी जब हमने क्या किया, लिमिट अपर लिमिट पुट करी +r और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो बीच में माइनस, और ये हमारे पास क्या आ गया r के पावर 4 माइनस r और फिर हमारे पास प्लस -r के पावर 5/5, फिर हमारे पास -2r² और -r के पावर 3/3। ये हमने सारी लिमिट पुट कर दी। अब क्या आया मेरे पास 3/8 m/r³। यहाँ पर भी r के पावर 5 है, 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 यहाँ पर भी r के पावर 5 है। तो मैंने r के पावर 5 तो ले लिया कॉमन। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया यहाँ से तो मेरे पास बच गया 1, यहाँ से बच गया मेरे पास +1/5 माइनस यहाँ से बच गया मेरे पास 2/3। एक माइनस साइन ये प्लस हो गया +1, एक माइनस साइन ये फिर दोबारा से प्लस हो गया, ये फिर +1/5 हो गया और फिर एक माइनस साइन ये और एक माइनस साइन ये 3 बार माइनस आ गया, माइनस और 2/3 ये हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास आ गया 3/8 m/r³। ये सीधा ही लिख लेते हैं, r³ की बजाय हम 3/8 mr² और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम ले लेते हैं, 5 नहीं 15 आएगा, 15 एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 15, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 3 5 15 10 और यहाँ पर आ गया आपके पास, यहाँ पर आपके पास आ गया 15 फिर 15 और फिर कितना आ गया 3 और माइनस कितना आ गया 10। तो अगर अब हम इसको टोटल करें तो किसके बराबर आ गया बेटा, व्हाट विल बी देयर नाउ 3/8 mr²। 15 और 3 कितना हो गया 18 हो गया, ये 15 और 3 कितना हो गया 18 हो गया, 18 + 18 कितना हो गया 36 और -10 ये हो गया, -10 ये हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया -20। तो किसके बराबर आ गया 16/15 16 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 16/15। तो ये हमारे पास 3 5 जा 15 और 8 2 जा 16। तो ये किसके बराबर आ गया मेरे पास, ये आ गया 2/5 mr², राइट बेटा।
तो ये तरीका हो सकता है इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का। एक और तरीका हो सकता है सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का, और वो क्या है? लेट वी चेक दैट। ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, राइट। इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है, ठीक है। अब क्या हुआ हमारे पास, दिस सॉलिड स्फीयर कैन बी सपोज्ड टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ होलो स्फीयर। एक होलो स्फीयर ये हो गया, एक होलो स्फीयर ये हो गया, एक होलो स्फीयर ये हो गया। इस तरह से अगर हम होलो स्फीयर ऐड करते चले जाएं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये आपका सॉलिड स्फीयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करें हम, आपका इस तरह का एक होलो स्फीयर मान लेते हैं। ये एक होलो स्फीयर मान लेते हैं जिसकी थिकनेस किसके बराबर है? What we think, let we assume that this is a hollow sphere of radius किसके बराबर? y के बराबर, of thickness किसके बराबर? dy के बराबर। एक ये होलो स्फीयर मान लेते हैं, और अब मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का कितना होगा? I इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ dm 2/3 y स्क्वायर, y वेरीज फ्रॉम 0 to r। ये इक्वेशन नंबर 1 किस किस को समझ में आई? वो हम आप पहले बात करते हैं, बाद में फिर आगे चलेंगे। होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया था, कितना कैलकुलेट किया था? 2/3 mr² के बराबर कैलकुलेट किया था। यहाँ पर मैंने जो होलो स्फीयर माना है जिसकी थिकनेस स्मॉल थिकनेस है dy, उसका रेडियस किसके बराबर है? y के बराबर है, तो वो 2/3 dm इंटू y² के बराबर। अब हमें क्या करना है? वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ dm। dm किसके बराबर? dm हमारे पास m/4/3 पाई r³ मल्टीप्लाइड बाई, अब ये जो एरिया, ये जो वॉल्यूम है मेरे पास, ये जो वॉल्यूम है ये किसके बराबर है? ये जो वॉल्यूम है हमारे पास, व्हाट इज दिस वॉल्यूम? ये वॉल्यूम किसके बराबर है? हम इस वॉल्यूम को लिख सकते हैं किसके बराबर? 4 पाई y² इंटू dy। इस वॉल्यूम को, इसके वॉल्यूम को 4 पाई y² dy लिख सकते हैं। ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? प्लीज रेज हैंड। चलो मैं सॉल्व करता हूं, फिर रब कर देंगे हम इसको। साइड में ले जाके सॉल्व कर लो इसको, मैं साइड में ले जाके सॉल्व कर लेता हूं, मैं यहाँ पे ले जाके सॉल्व कर लेता हूं। हमारे पास क्या है? हमारे पास भार वाले स्फीयर का 4/3 पाई, भार वाले स्फीयर का रेडियस तो है y प्लस dy क्यूब, और अंदर वाले स्फीयर का रेडियस है y। तो अब बताओ, ये जो हमारा एलिमेंट्री पोर्शन जो हमने मान करके चला था, उसका ये वाला वॉल्यूम ले लें क्या? कितने लोग सपोर्ट करेंगे? रेज हैंड। भाई एक्सटर्नल वॉल्यूम में से, मैंने एक्सटर्नल वॉल्यूम में से एक्सटर्नल रेडियस y प्लस dy था, उसमें से इंटरनल वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहां से मेरे पास क्या आ गया? यहां से मेरे पास 4/3 पाई कॉमन आ गया, y³ प्लस dy³ प्लस
3y स्क्वायर dy प्लस 3y dy स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दिया बेटा मैंने, माइनस y क्यूब। y क्यूब से क्या कैंसिल हो गया, y क्यूब कैंसिल हो गया, dy क्यूब बीइंग वेरी स्मॉल ये भी कैंसिल हो गया, और dy स्क्वायर बीइंग वेरी स्मॉल ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 4/3 पाई इंटू 3y स्क्वायर dy। तो 3 से क्या कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास 4 पाई y स्क्वायर dy आ गया। मैंने सीधा कैसे लिखा, मैंने सीधा ये लिखा कि भाई ये मेरे पास इसका सरफेस एरिया किसके बराबर था, 4 पाई y स्क्वायर के बराबर था, और ये बिल्कुल स्मॉल सरफेस एरिया था, स्मॉल रेडियल स्मॉल सरफेस एरिया था, तो इसकी थिकनेस से dy से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, dm मास आ गया। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया, और वापस चलते हैं, हमने इसको पुट कर दिया, किसके बराबर पुट कर दिया, 2/3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया 0 to r, और भाई m अपॉन ये dm की जगह क्या पुट करके चलूं, dm की जगह पुट करके चलूं m अपॉन r क्यूब, और ये आपका y स्क्वायर, और फिर dy, और फिर आपका y स्क्वायर। आप मेरे को एक और चीज रह गई होगी, ये 3 हमने गलत काट दिया था, ये 3 ऊपर जाएगा, तो ये 3 ऊपर चला गया। तो अब मेरे को आप यहाँ से फाइनल रिजल्ट बताओ क्या हुआ। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। Two by five mr square. यस सर यही आ रहा है। वही आना चाहिए था, प्रोसेस चाहिए, हम कोई भी कर लो तो वही आएगा हमारे पास। तो ये किसके बराबर आ गया, 2m/r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई y के पावर 5/5 के बराबर आ गया। तो हमारे पास ये किसके बराबर आ गया, ये अब हमारे पास आ गया 2m, और y के पावर 5 की जगह r के पावर 5 आ गए, और डिवाइडेड बाई किसके बराबर आ गया, 5r क्यूब आ गया। तो ये कुल मिला करके 2/5 mr स्क्वायर। तो बेटे अब तक जो मैंने आपको रिजल्ट निकाल करके दिए हैं, जो आपने क्रैम करना है वो क्या है आपके पास, द फर्स्ट क्रैमिंग मस्ट बी, क्या होनी चाहिए आपके पास, ये आपके पास रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर हो, किसके बराबर क्रैम करना है आपको, 1/12 ml स्क्वायर के बराबर। रिंग का किसके बराबर, रिंग का किसके बराबर बेटे, mr square mr स्क्वायर के बराबर। डिस्क का किसके बराबर, mr square by 2 mr mr स्क्वायर बाई 2। सॉलिड स्फीयर का किसके बराबर, 2/5 mr square 2/5 mr स्क्वायर। होलो स्फीयर का किसके बराबर, 2/3 mr square होलो स्फीयर का आपका 2/3 mr स्क्वायर। दो शेप और बनाता हूं मैं, आप बताना मेरे को उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। होलो सिलेंडर mr square अगर होलो सिलेंडर है मेरे पास, एक आपके पास ये होलो सिलेंडर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा आपका, इस एक्सिस के अबाउट आपका इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो किसके बराबर होगा, mr स्क्वायर के बराबर ही होगा, क्योंकि इसको बार बार अगर आप काटोगे तो क्या बनेंगे, Ring. रिंग्स बनेंगे। और आपके ये अगर रिंग्स बनेंगे लगातार तो आपका
mr², सबका मास ऐड हो जाएगा, mr² होगा। और इसी तरह से ये होलो सिलेंडर की जगह अगर सॉलिड सिलेंडर हो तो mr²/2। हाँ, अगर ये हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है तो हमारे पास ये होगा आपका mr²/2। ठीक है, अब मैंने आपको होमवर्क दे रखा है, किसी भी बच्चे के सॉल्यूशन नहीं आए ना असाइनमेंट आएगी। मैं जो नए ग्रुप फॉर्म कर रहा हूँ वो 6 दिन बाद बेटा ग्रुप फॉर्म करूंगा, और वो जो बच्चा 6 दिन काम करके दिखाएगा केवल उसी को उस ग्रुप में लूंगा, फालतू बच्चे को मैं नहीं रखूंगा। मैं उसके लिए अपना स्पेयर टाइम दे रहा हूँ, स्कूल के अलावा टाइम दे रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि अगर जो बच्चे काम करेंगे उन्हीं को मैं उन ग्रुप में रखूंगा। तो आप मेरे को काम करके दिखाइएगा। आज वो जो असाइनमेंट कल की डाली हुई है वो आप सॉल्व करके कल की क्लास तक मुझसे डाउट पूछेंगे। कल की क्लास में हम कल वाली असाइनमेंट का ये डाउट्स लेकर के चले। एक आपने और सॉल्यूशन करना है, चेक करना है कि भाई आपका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं बताता हूं आपको। इस सिलेंडर का हमें, चाहे होलो सिलेंडर है चाहे आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, ये हमें इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। क्या है आपके पास, अगर ये होलो सिलेंडर होता तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस mr² होता। अगर ये मेरे पास सॉलिड सिलेंडर होता तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता, 1/2 mr² के बराबर होता। यहाँ पर ये क्या है, r। बट मैं आपसे इस सॉलिड सिलेंडर का या होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट चाह रहा हूं। आई वांट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। और ये क्या है आपका, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और टोटल लेंथ इसकी किसके बराबर है, एल के बराबर है। तो ये आपके पास 2 क्वेश्चन और ऐड हो गए कल वाली असाइनमेंट में। एक तो अगर ये होलो सिलेंडर हो तो अबाउट एक्स वाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, और अगर ये सॉलिड सिलेंडर हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन कल वाली असाइनमेंट में आप ऐड कर लेंगे, और आप उन असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन आप मेरे को कल सुबह 7 बजे तक भेजेंगे विद डाउट्स। योर क्लासेस आर गोइंग टू बिगिन फ्रॉम वेडनेसडे। फिजिकल क्लासेस आपकी वेडनेसडे से स्टार्ट होने जा रही हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है बेटा, ओके, हैव ए नाइस डे। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं लगेगी बिकॉज दिस इज नॉट ए प्लेन ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसका वॉल्यूम डिफाइंड है।